बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं एमक्यूएम कराची में फसादात कराना और अपने बानी के जमाने में ले जाना चाहती है। किसी गलत फहमी में ना रहे, अब वैसे हालात पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। सेनेटर सईद गनी की एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद। कहा, माजी में कराची के साथ बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। एमक्यूएम कराची की खैरखा नहीं, वो जिल्लत से बचने के लिए कराची में दोबारा फसादात चाहती है। अब मरा हुआ शख्स वोट नहीं डाल सकता। सिंध में महंगाई विफाकी हुकूमत की नालायकी के बाइस है। कराची वालों को गैस नहीं मिल रही। एमक्यूएम ने कभी गैस बहरान पर बात नहीं की। कानून को और उसके अंदर बेहतरी आने के बावजूद उसको मनफी अंदाज में पेश करके सूबा सिंध के अंदर नफरतें पैदा करने की कोशिश करना, लिसानी फसादात कराने की कोशिश करना, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करना, कराची को एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन के वक्त का कराची बनाने की कोशिश करना, ये ऐसी चीज़ है जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल ना हो। ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब कराची का आदमी वोट डालने जाए तो कहे भाई आपका वोट डल गया है। कराची में वो हालात अब नहीं हैं। ये कराची शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं अपने गन पॉइंट के ऊपर। विफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। बोले, सिंध में तालीम और सेहत के हालात देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। सूबाई हुकूमत बेहिस्सी की हद से बढ़ चुकी। अवाम को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। मुराद सईद ने कहा, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक नौजवानों के आगे बढ़ने से पाकिस्तान तरक्की करेगा। स्टार्टअप शोबों में मुल्क के नौजवान कमाल महारत रखते हैं। नौजवान मेहनत करें तो IT सेक्टर की बरामदात से मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे। वहां पे सेहत के अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियां बांध दी गई है स्कूलों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजन दिया था कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में अगर कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है और हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं तो उसमें IT का बहुत बड़ा किरदार होगा। यही IT सेक्टर बनेगा जो मुल्क की बरामदात में इजाफा करेगा और पाकिस्तान की इकानमी में कंट्रीब्यूट करेगा। बनी गाला के घरेलू अखराजात के लिए कभी एक पाई नहीं दी। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने वाजे कर दिया। ट्वीट में कहा, इमरान खान से मौजूदा ताल्लुकात से कतई नजर सच बताना जरूरी है। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए PTI की हर मुमकिन मदद की, लेकिन बनी गाला के घरेलू अखराजात के लिए कभी एक पाई नहीं दी। वाजे रहे कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने दावा किया था कि जहांगीर तरीन जैसे सरमायादार इमरान खान के घरेलू अखराजात के लिए पहले माहाना 30 लाख और फिर 50 लाख रुपए देते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमनो अमान पर इजलास। विफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। अफगानिस्तान के साथ साथ मुल्क में अमनो अमान और सानहा सियालकोट पर भी मुशावरत की जा रही है। मुल्क की अमनो अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन भी इजलास में मौजूद हैं। शाकिर अब्बास से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानेंगे। शाकिर, बताइएगा मजीद कौन इस इजलास में मौजूद हैं और इस इजलास की कार्रवाई अभी तक की क्या है? देखिए, इंतहाई अहमियत का हमल ये आला सतही इजलास है जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है, जिसमें अहम वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुक्काम शरीक है। मुशीर खजाना शौकत तरीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी इस इजलास में। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है और इसके साथ साथ जो मुल्की अमन अमान की सूरत हाल है उस पर खुसूसी ब्रीफिंग शेख रशीद की जानिब से दी गई है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती इकदाम क्या हो सकते हैं, बॉर्डर को किस तरह से मज़ीद महफूज किया जा सकता है, उस पर गुफ्तगू हो रही है। और साथ ही इसी इजलास के साथ ही अब अपेक्स कमेटी का जो अपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान है उसका भी इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और उसमें OIC वज़राए खारजा इजलास पर भी हुकूमत अमली पर मुशावरत होगी और पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल और अफगानिस्तान की जो इमदादी सरगर्मी है, मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर है। शुक्रिया आपका शाकिर। कारोबार के लिए विफाकी हुकूमत और बैंक से 1 करोड़ रुपए का कर्ज बगैर जमानत मिलेगा। 40 से 60% तक नुकसान हुकूमत और बैंक बर्दाश्त करेंगे। कारोबार के लिए आसान इकसात पर जमीन दी जाएगी। विफाकी काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली। विफाकी वजीर सनत पैदावार खुसरो मुख्तार का कहना है, नए कारोबार शुरू करने वालों को NOC के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। टैक्स पेयर्स के लिए कर्जों की शराइत आसान की हैं। खुसरो मुख्तार ने मजीद कहा कि कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कारोबार करने वाली खवातीन को टैक्स में 25% छूट देने का ऐलान भी किया।
96 लाख खानदान और 10,000 से ज्यादा किरियाना स्टोर्स वज़ीर-ए-आज़म के राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वज़ीर-ए-आज़म के राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। प्रोग्राम में 7 लाख किरियाना स्टोर्स 120 अरब की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ कौम के साथ संगीन मजाक है। फवाद चौधरी का अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मामूली करार देने का बयान बेहिसी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत और वफाकी वज़रा पर तनकीद, कहा कौम महंगाई से मर रही है लेकिन हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा देंगे तो आवाम को फर्क जरूर महसूस होगा। जुनैद सफदर की शादी की खुशी में फयाजुल हसन चौहान मिठाई बांटने लगे। पंजाब असेंबली में मिठाई लेकर पहुंच गए। कहते हैं बेगम सफदर अवान के बेटे की शादी की खुशी में अस्मा बुखारी को मिठाई देंगे। फयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अस्मा बुखारी को फोन करके जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद भी दी है। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से और मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज शुजा, आगाह कीजिएगा, फयाजुल हसन चौहान मिठाई लेकर पहुंच गए? जी बिल्कुल, फयाजुल हसन चौहान हमेशा एक नए अंदाज से पंजाब असेंबली में पहुंचते हैं और उनकी एंट्री बिल्कुल यूनिक होती है। इस बार भी वो खिलाफ तवक्को मिठाई का जब टोकरा लेकर पंजाब असेंबली पहुंचे और जब सहाफियों ने उनसे दरियाफ्त किया कि किस खुशी में ये मिठाई लाए हैं, तो उनकी जानिब से जब ये जवाब दिया गया कि मैं बेगम सफदर अवान के बेटे जुनैद की खुशी में ये मिठाई का डब्बा लाया हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं ये मिठाई उस्मा बुखारी को भी खिलाऊंगा और जब वो पंजाब असेंबली आएंगी तो उन्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। लेकिन उस्मा बुखारी चूंकि उस वक्त तक पंजाब असेंबली नहीं पहुंची थी, तो फिर फयाजुल हसन चौहान ने उनको फोन किया, ना सिर्फ जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी बल्कि उनको ये भी बताया कि मैं मिठाई लेकर आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मुबारकबाद दी, साथ में ये भी बताया कि वो मिठाई भी लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया, अयाज शुजा आगाह कर रहे थे। जुनैद सफदर की शादी में मरियम नवाज की खुश लिबासी के साथ साथ शरीफ खानदान की गायकी के हर तरफ चर्चे हैं। 17 दिसंबर को जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब होगी। दुल्हा जुनैद सफदर ने राहत फतेह अली खान के सामने भी अपनी आवाज का जादू जगाकर दाद पाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई मैं आपकी तरह नहीं हूँ, कुछ तरबियत भी होती है, कुछ मामलात भी होते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल से राणा मोहम्मद सलीम साहब इंशाअल्लाह वाज़े बरतरी से कामयाब होंगे। तमाम ट्रेंड्स, तमाम सर्विस इनके हक में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वाज़े बरतरी शेर की कल निकलेगी खानेवाल से। बहुत शुक्रिया। देखिए मार्च खानेवाल से, बहुत शुक्रिया। देखिए मार्च की क्यों डेट दी गई, ये समझ जी जी उसका फायदा क्या होता है? जब मैंने 8-9 साल अमेरिका में पढ़ाया, $30,000 से काम शुरू किया साल का, $3 लाख साल तक पहुंच गया। इतने पैसे आना शुरू हो गए कि मुझे पता ना लगा अब खर्च कहाँ करूँ। तो क्योंकि मुझे वो लोग याद थे, मुझे याद आया कि उनका हक है मुझे वापस जाना। उसी टाइम मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप यहाँ आएँ, आपकी यहाँ ज़रूरत है। मैं यहाँ आया, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे वो काम कौन सा देंगे। अब काम ऐसा देते हैं कि जिसमें आधे लोग जो दूसरी पार्टी से हैं वो शदीद नफरत करते हैं, जो मेरी पार्टी से वो शदीद प्यार करते हैं। तो काम बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए एक तो अपनी कामयाबी में अपने वालिदैन को, अपने बचपन के दोस्तों को, अपनी दादी नानी, मोहल्ले के उन लोगों को कभी मत भूलिए। और अगर आप मार्जिनलाइज इलाके से हैं तो इस पर फ़ख्र कीजिए। मुझे पूरी ज़िंदगी फ़ख्र रहा कि मैं एक गाँव से था।
मुझे पूरी जिंदगी फख्र रहा कि मैं ऐसे एरिया से था जहां पर बहुत सारे लोग वहां नहीं पहुंच सकते थे, जहां उन सब की मदद से मैं पहुंच सका। लेकिन बात सिर्फ फख्र करने से पूरी नहीं होगी, बात होगी जब वापस जाके हम वहां कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें। पाकिस्तान के बालाई इलाके हुस्न और दिलकशी में अपना कोई सानी नहीं रखते। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों में खूबसूरत नज़ारे और भी निखर गए। पहाड़ और सड़कें सफ़ेद नजर आने लगी। सड़कों पर फिसलन हादसा का बायस बन गई। एबटाबाद में गाड़ी खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर बाला में हद निगाह तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। वादी के दिलकश और हसी नज़ारे और भी निखर गए। सयाहों ने कहा है कि वो मौसम और नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन, हरनोई के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 शदीद जख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लेह -12, ज़ियारत -10, कल्लात -9, कालाम -8, स्कर्दू कोयटा में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। जनूबी कोरिया के इंजीनियर्स ने ताकतवर रोबोटिक हाथ तैयार कर लिया। अजो यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स के मुताबिक हाथ में 20 जोड़ हैं जो 15 डिग्री तक खुलकर किसी भी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं। ये हाथ चिमटी के साथ सर्किट बोर्ड पर कंप्यूटर की छोटी सी चिप्स रखकर इलेक्ट्रॉनिक्स समेत मुख्तलिफ शोबों में मदद करने की सलाहियत भी रखता है। अमेरिका में नई तारीख रकम हो गई। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में इस्लामोफोबिया के